देखिए एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय, जो ये एफ एक्स बराबर दिया हुआ है इसका हम लोग को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही डेरिवेटिव टेस्ट बता रहे हैं। कौन सा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे निकालेंगे इसको। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैसे निकाला जाता है? देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप को समझना है। ये सब स्टेप दिया हुआ है ना, ये सारे काम करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हम ये वर्किंग रूल है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं तो सारा निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में कंसीडर गिवन फंक्शन एज y, जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ फंक्शन, इसको हम लोग को क्या कंसीडर करना है, y कंसीडर करना है। एकदम सारा स्टेप देखिए, स्टेप वाइज समझा रहे हैं, एक ही बार नहीं समझाएंगे। तो y बराबर ये चीज 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये हो गया। फाइंड dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन तो बनाने आता है। ये 3 बाहर है, x का पावर 4, x का पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और पावर में कम, यानी 12x क्यूब हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 4 इंटू 3 12x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 24x हो गया। इस तरह से तो dy बाई dx फाइंड करनी है, मतलब पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y dy अपॉन dx बराबर 0 करेंगे। तो लिखेंगे हम क्या चीज लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमा, यहाँ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी कर सकते हैं। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा dy अपॉन dx को 0 किए हम लोग, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, यानी ये वाला फंक्शन को 0 कर रहे हैं। 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0, इसको 0 किए। अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर रियल x के लिए, मतलब x यहाँ इक्वल टू ये दिए है ना, मतलब यहाँ पे जब हम लोग x को सॉल्व करेंगे तो x का कोई वैल्यू आएगा, उसको निकालना। तो इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकालते। देखिए तो यहाँ पे सब में कॉमन है, 12x सब में कॉमन आया है, तो 12x सब में कॉमन आया है तो कॉमन ले लेते, क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर, 12x चला गया तो x बचेगा, फिर यहाँ पे -2 इक्वल टू 0, यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये चीज x इक्वल टू 0, एक ये 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा लग जाके, और फिर ये 0 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू निकालेंगे, ये इसका क्या चीज वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को कि x स्क्वायर, इसका सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको हम लोग का। ये 2 को माइनस कर सकते हैं ना, ये 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, x इक्वल टू 0 निकल गया है, इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 हो गया, फिर -1 ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकलेगा, x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, -2 और 1। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू और क्या क्या निकल गया है, 0 निकल गया है, 1 निकल गया है और -2 निकल गया है। देखिए अब देखिए x का वैल्यू निकल गया है ना, क्या क्या निकल गया है, -2 और 1 और 0। अब सबका वैल्यू यहाँ पे इस स्टेप तक हो चुका है, x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब dy अपॉन dx स्क्वायर, मतलब dy अपॉन dx निकालें, इसका एक बार और डेरिवेटिव करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते जा रहे हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, 12 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 36x प्लस 12 इंटू 2 24, और सॉरी यहाँ पे देखिए 36x स्क्वायर, फिर 12 इंटू 2 24x, और फिर
24 ये आ गया डेरिवेटिव। तो ये फिफ्थ का स्टेप क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू x का निकला है उसको बैठा के देखेंगे। किसमें बैठाना है, डबल डेरिवेटिव जो किया उसमें सारा बैठाते जाना। तो नेगेटिव आएगा तो हम लोग को लोकल मैक्सिमा हो जाएगा और पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है, देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप बैठा के क्या बैठाने जा रहे हैं, देखिए एट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 बैठाने जा रहे हैं। तो x इक्वल टू अगर 0 बैठाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -24 बचेगा। ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -24। तो -24 क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि y हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए मैक्सिमम वैल्यू y जो मानते हैं फंक्शन को, जो फंक्शन माने हैं उसमें बैठाना है। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव या इसमें बैठाना है, इसमें यहाँ और यहाँ नहीं बैठाना, यहाँ पे बैठाना y पर। तो x इक्वल टू 0, तो सबके जगह 0 बैठाएंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 12। तो ये 12 वैल्यू निकला। किस पॉइंट पे निकल रहा है, x इक्वल टू 0 पे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एट x इक्वल टू -2 ले रहे हैं, -2 पे बैठा के देखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर में बैठा के देखते हैं। देखिए ये इसमें -2 बैठाने जा रहे हैं, क्या है 36 है और -2 का स्क्वायर फिर +24 इंटू -2 -24, ये 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 to 4 बन जाएगा। तो 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, ये 4 24 2 4 3 जा 124, ठीक है, 4 3 जा 12 और 2 44 144 आ जाएगा, ठीक है। ये -48 -24, इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा, देखिए 50 60 62 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 82, 62 माइनस करेंगे तो 82 बचेगा, राइट, ठीक है। ये चीज, तो ये कौन सा नंबर आ गया है हम लोग का, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो हम लोग इसको लिखेंगे कि y हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -2 एंड मिनिमम वैल्यू फिर -2 इसमें बैठा के देखते हैं क्या आ जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन -2 इसमें बैठा के देखते हैं, -2 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू हम लोग का, देखिए -2 बैठा के देखना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि वहाँ 0 था तो सबको 0 करके डायरेक्ट लिख दिए थे, यहाँ नहीं ना कर सकते। तो यहाँ पे रखेंगे 3 -2 का पावर 4 प्लस 4 -2 का पावर 3 फिर -12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, 2 का पावर 3 8 4 जा 32 -4 12 48 और फिर प्लस 12, ये कैंसिल हो गया, दोनों क्या निकल गया, ये देखिए कितना वैल्यू आ रहा है 32, ओ सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि -2 का पावर 3 है, तो ये क्या आ जाएगा -20। देखिए मिनिमम वैल्यू इतना है -20, मैक्सिमम वैल्यू 12 आया है। अब एक और पॉइंट बच गया, 1 पे हम लोग को निकालना है, ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं। ये कॉन्सेप्ट था, सारा स्टेप समझा रहे हैं। देखिए एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, सारा कुछ है इसमें। एक और देख लीजिए, इसमें बैठा देते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट पे चेक करना है हम लोग को, एक और कौन सा पॉइंट पे चेक करना है हम लोग को, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे
1 पे चेक करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं ना, तो इसमें अगर यदि 1 हम लोग बैठाएंगे तो 36 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, और फिर माइनस 24, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 36, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, y हैज लोकल मिनिमा, y हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, जहां पे क्वेश्चन से वहां पे क्या बैठाना है, 1 बैठाना है, तो 3 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12, देखिए क्या निकलेगा, 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, ये कैंसिल हो गया, क्या निकल गया 7। तो इस तरीके से हम लोग का 3 आंसर हो जाता है, ये निकला है 12, ये निकला है, देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या निकला है 12 निकला है, उसके बाद जो भी मिनिमम आया है उससे छोटा ही आया है, ठीक है, तो ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जब वैल्यू निकलेगा तो ऐसा नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम आ जाए, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है हम लोग का, ये यहाँ से यहाँ तक का काम करेंगे, फिर ये लिखेंगे सारा, फिर यहाँ तक ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का प्रोसेस है। तो इस टाइप से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से सारा क्वेश्चन बना के लिख लो इसको।